नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे अपने YouTube चैनल मिशन बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों, इस चैनल पर आपको बोर्ड से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव व्याकरण सारे कुछ आपको इस चैनल पर मिलेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में एक घंटा होगा उसको दबा दें। घंटा बहुत काम का चीज़ है, घंटा दबाइएगा तो मेरे चैनल पर कोई भी अपडेट आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जो पहले से चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आते हैं अपने टॉपिक पर। आज किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं? अच्छा, तृतीय पाठ जो संस्कृत का तीसरा पाठ है अलस कथा। इसके हम कुछ व्याकरण खंड जो है व्याकरण में कुछ कुछ दिया है, संधि विच्छेद समास, ये सब चीज़ को हम लोग देखेंगे। और उससे पहले इसका जो है व्याख्या हम लोग कर चुके थे। इस चैप्टर का हम लोग हिंदी व्याख्या पढ़ चुके हैं। वो वीडियो नहीं देखा है तो अपने यहाँ पे मैं आई बटन है उस पर लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी देखते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं अपने आते हैं पॉइंट पर। व्याकरण है, व्याकरण में कौन क्या है? अच्छा, ये शब्दार्थ है, ठीक है। अलस कथा ये शब्दार्थ है, ये शब्दार्थ माइंड में रखना चाहिए। इससे भी शायद क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है, शायद पर्यायवाची शब्द के रूप में दिया जाए तो। बाकी अलसा, अलसा यानी इसका अगर देखें समानार्थी नाम क्या है? अवकर्मण्य। और इसका हिंदी जो है क्या है? आलसी है। उसी प्रकार कारुणिका का देखेंगे, कारुणिका जो दयालु था, इसका हिंदी क्या है? दयावान। फिर है दुर्गतेभ्य, जिसको निर्धनेभ्य भी कहते हैं, निर्धन यानी संकटग्रस्तों को उसके बाद प्रत्यहम यानी कि प्रतिदिन, प्रत्यहम प्रतिदिन। रिपु जो कि रिपु जिसको संस्कृत में बोलते हैं अरि, इसका समानार्थी है और इसका हिंदी शत्रु है। फिर है जाठरैन जो उदर से संबंधित रखता है, पेट से संबंधित, उदर से संबंध। तुंद परिमृजा, उदर वर्धका यानी कि तुंद बढ़ाने वाला, जिसके पेट निकले रहते हैं, तुंद बढ़ाने वाला। सौकुर मूला, सौविध्य मूला जो कि सुविधाजनक है। स्वजाति नाम यानी स्वजाति नाम यानी अपने जातियों का। कृत्रिम आलस्यम यानी स्वनिर्मितम आलस्यम यानी जो है बनावटी आलस्य, इसका जो समानार्थी दिया हुआ और ये क्या है? हिंदी दिया हुआ है। और इसका देखिए शब्दार्थ आपको माइंड में रखने से क्या होगा, आप कोई भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिएगा इस चैप्टर का, ये चैप्टर को पढ़िएगा तो काफ़ी हद तक आप हिंदी इसका सॉल्व कर लीजिएगा। परामनिष्ठम यानी कि विचारितम, विचार किया गया। उसके बाद बुद्धया मतलब मत्या, बुद्धि से। उसके बाद प्रमादा, प्रमाद मतलब आलस्य भी होता है। आलस्य का अगर दे दिया जाए समानार्थी तो प्रमाद और 2-3 ऑप्शन दे दिया जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्रमादा, तो इसका हिंदी आलस्य होगा। परामृत यानी विचार, विचार करके, विचार्या। प्रसुप्ता यानी सुप्ता, सोया हुआ। बहिनम यानी अग्निम, आग को या अग्नि को, वहिनम मतलब अग्निम। उसका दाप्यति मतलब दान कार्य, दानम कार्यति यानी दिलवाता है। उसके बाद गृह लग्नम, गेह लिप्तम यानी घर में लगी, गेह लिप्तम घर में लगी। प्रवृद्धम यानी प्रवर्धमानम फैली हुई या बढ़ी हुई। ईसत यानी स्तोकम थोड़ा। जलाद्रय यानी नीरेन आद्रय यानी जल से आद्र यानी जल से भींगा हुआ। उसके बाद कटय, आस्त्रय यानी चटाई या आसनों से, जल से भींगे, जो जल से जो भींगा हुआ क्या है? चटाई जो है, जिससे उसको बचाया जाए चारों आल से, जिसके अंदर आग लगा था घर पर। उसके बाद है प्रावृणोति यानी आच्छादयति यानी ढकता है। तुष्णि मतलब मौनम, मौन। और आलापम यानी वार्ताम यानी बातचीत। आकृष्य मतलब समीपम, आनिए खींच करके। उसके बाद है आलोक्य मतलब दृष्टुआ, देखकर। अब आता है संधि विच्छेद। ये संधि विच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, आपको शायद ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है इस तरह का क्वेश्चन। इसमें देखते हैं संधि विच्छेद में। आप जैसे देखिएगा, आ गया माउस, विद्यापतिरा आसित, तो विद्यापति आसित, यहाँ पे देखिए अ और आ दोनों वर्ण का मेल हुआ है, तो यहाँ पे रोक आ गया। तो ये जो विसर्ग है, तो ये तो संधि जो है विसर्ग संधि है। उसी प्रकार अगर देखें व्यंगात्मिका, तो व्यंग जो और आत्मिका, तो इसमें ओ और आ, ओ प्लस आज मिल के
यहाँ पे आ बन गया। ये क्या है आपका स्वर संधि है, क्योंकि यो में यो जो है ये तो ठीक है व्यंजन वर्ण है, बट इसमें ओ छुपा हुआ है, ओ इसमें छुपा हुआ था, इसका ओ और या ओ प्लस आज मिल के क्या हो गया आ बन गया, यानी कि ये इसमें स्वर वर्ण का मेल है, इसलिए ये स्वर संधि है। संधि का वीडियो आएगा जिसमें हम लोग पूरा संधि विच्छेद विस्तार से पढ़ेंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, सारा रूल रेगुलेशन, ये दोनों वर्ण मिलके क्या क्या बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, काहे बनेगा, सारा जो है उस संधि में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत जल्द वो वीडियो बनाएंगे। उसके बाद अगला देखते हैं दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च। देखो दुर्गतेभ्यत हो गया, अनाथेभ्य हो गया और चो हो गया। दुखित पीड़ित लोग, अनाथ लोग, और चो मतलब और, ये अलग हो गया। इसमें देखिएगा ये दोनों अगर वर्ण का मेल होगा, अगर इस दोनों का देखें तो इसमें क्या है विसर्ग और ओ, ये भी विसर्ग संधि है, और इसमें क्या है, इसमें जो है विसर्ग है और इसमें क्या है व्यंजन वर्ण, तो ये भी विसर्ग संधि है। प्रत्ययम इच्छा भोजनम, प्रत्ययम इच्छा भोजनम, प्रत्ययम इच्छा भोजनम, इसमें क्या है मुँह हलंत है, यानी कि इसमें ओ छुपा नहीं है, ये सिर्फ मोह रहता है ना तब इसमें वो छुपा रहता है, ये मोह है, मोह हलंत है, यानी कि ये व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण, तो ये क्या है व्यंजन संधि है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वैसे भी हलंत वाला जितना भी होता है सब व्यंजन संधि होता है, क्योंकि वह व्यंजन वर्ण होता है। फिर अगला देखते हैं अल सेभ्यो अपि अन्न वस्त्रे, अल सेभ्यो अपि अन्न वस्त्रे, अल सेभ्य अपि अन्न वस्त्रे, इसमें देखिए विसर्ग है और स्वर वर्ण है, ये विसर्ग संधि हो गया। ये क्या है हर्षई है और ओ है, ये आपका स्वर वर्ण हो गया, सॉरी स्वर वर्ण का मेल हुआ, ये स्वर संधि है। ठीक है, अगला देखते हैं जाठरेना अपि, जाठरेन जोड़ अपि, इसमें देखिए नो हलंत प्लस ओ, इसमें ओ छुपा हुआ है, तो ओ और ओ मिलके क्या हो गया आ, तो आ हो गया, तो ओ प्लस ओ मिलके आ हो गया, तो यहाँ पे क्या है ये स्वर वर्ण का मेल हुआ है, इसलिए क्या है यहाँ पे स्वर संधि है। ये इस तरह ऑब्जेक्टिव आता है कि इसमें से किस किस वर्ण का मेल हुआ है, तो आप जो संधि विच्छेद पहले सही से आपके करना होगा, संधि विच्छेद नहीं कर पाइएगा तो आप वर्ण का खा के बना पाइएगा, तो पहले संधि विच्छेद जो है आपको करना होगा। उसके बाद देखिए इनमें कौन कौन सा वर्ण, एक प्लस के पहले वाला देखा जाता है, एक प्लस के बाद वाला देखा जाता है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद ततो अलस पुरुषानाम, तथा जोड़ अलस पुरुषानाम, तथा जोड़ अलस पुरानाम, यहाँ विसर्ग है और यहाँ पे स्वर वर्ण है, ये तो विसर्ग संधि हो गया। उसके बाद पश्चात अलसानाम, पश्चात और अलसानाम, तो ये क्या है हलंत है, सबसे पहले तो ये व्यंजन संधि है, व्यंजन वर्ण है और ये स्वर वर्ण है, और यहाँ पे हलंत है तो ये क्या है व्यंजन संधि है। उसके बाद है तद अनंतर मलशाला, मलशालायाम, यानी तदंतर, उसके बाद अलसशालायाम, तत् जोड़ अनंतरम, अगर तदंतरम को भी तोड़े तो ये होगा तत् जोड़ अनंतरम, तो अगर इसका देखें ई वाले का तो तत् यहाँ पे हलंत है और ये स्वर वर्ण है, यानी कि ये व्यंजन वर्ण और ये स्वर वर्ण है, तो ये कौन सा संधि हो गया व्यंजन संधि होगा। और फिर इसकी बात करें तो यहाँ भी क्या हलंत है और ये स्वर वर्ण है, ये भी क्या है व्यंजन संधि है। अगला देखते हैं यद अक्षम बुद्धया, यद अक्षम बुद्धया, तो यत प्लस अक्षम बुद्धया, ये भी क्या हलंत आ गया और ये स्वर वर्ण आ गया, ये भी व्यंजन संधि है। अगला देखते हैं तदा अलस पुरुषानाम, तदा अलस पुरुषानाम, तदालस पुरुषानाम, तदा अलस पुरुषानाम, यहाँ पे देखिए आ स्वर वर्ण है और ओ स्वर वर्ण है, तो आ और ओ का मिलन हुआ है, इसीलिए क्या हो गया तदा आ गया, तदा आ, क्योंकि आ और ओ मिलकर क्या बनता है आ बनता है, ये आपका स्वर संधि हो गया। उसके बाद है पश्चादिसद अलसा, पश्चादिसद अलसा, यानी पश्चात ईसत और अलसा, यहाँ पे हलंत है और ये स्वर वर्ण है, सॉरी ये व्यंजन वर्ण है और ये स्वर वर्ण है, और इसलिए संधि हलंत वाला जो भी है वो क्या है व्यंजन संधि होता है, ये भी क्या है व्यंजन संधि है। अगला देखते हैं अग्निर्लग्नो अस्ति, अग्नि लगना अस्ति, ये क्या है ये आपका विसर्ग है, यहाँ भी विसर्ग है, दोनों क्या है विसर्ग संधि है। तृतीय न उक्तम, तृतीय प्लस उक्तम, इसमें देखिए ओ छुपा हुआ है क्योंकि हलंत नहीं है ना, ओ छुपा हुआ है नौ में, ओ और अरसऊ दोनों क्या है स्वर वर्ण है, तो स्वर वर्ण ये क्या हो गया आपका स्वर संधि हो गया। स्वर संधि में भी कौन कौन होता है, व्यंजन संधि में कौन कौन प्रकार होता है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, ये सब वो सब जब संधि विच्छेद हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे तो पता चलेगा स्वर संधि में भी कौन सा स्वर है। ठीक है, अभी बस चेक करें किस किस वर्ण का मेल हो रहा है और ये कौन सा संधि है मुख्य रूप से। फिर है जलाद्रय, जलाद्रय वर्षा, जलाद्रय वो
जलाद्रय वा शोभी, जलाद्रय वा शोभी। तो यहाँ पे देखिए जलाद्रय ये विसर्ग हो गया, विसर्ग संधि हो गया ये, यानी कि इसमें अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, विसर्ग अ और वो व्यंजन वर्ण का मेल हुआ, तो ये तो विसर्ग संधि हो गया। उसके बाद है तथा, ततो अपि अधिकतरम, ततो अपि अधिकतरम। तो यहाँ पे क्या होगा, तथा अपि अधिकतरम, ये तो विसर्ग संधि हो गया, और ये जो है आपका स्वर संधि हो गया। अपि जो है अधिकतरम, ये आपका स्वर संधि, क्योंकि हर्षई और ओ का मिलन हुआ इसलिए ये स्वर संधि है। उसके बाद अभी और है संधि विच्छेद। उसके बाद है कारुणिकश्च, तो कारुणिका और च, कारुणिका च विसर्ग और क्या है व्यंजन वर्ण, तो ये आपका विसर्ग संधि हो गया। तन मध्य, तत् जोर मध्य, ये भी हलंत है, ये भी क्या हलंत वाला आ गया व्यंजन वर्ण, और ये भी व्यंजन वर्ण, तो ये व्यंजन संधि हो गया। उसके बाद तन्नी योगी पुरुष है, तत् जोर नियोगी पुरुष है, तो ये भी हलंत वाला आ गया, यानी ये क्या है व्यंजन वर्ण और ये क्या है स्वर वर्ण, यानी कि इसमें एक तो हलंत का मेल हुआ है और एक हर्षई, तो दोनों क्या है, ये एक व्यंजन वर्ण, ये एक स्वर वर्ण, तो ये संधि कौन सा हो गया, व्यंजन संधि हो गया। हलंत वाला सब संधि व्यंजन संधि होता है। किंचित, किंचिन, तो किम जोड़ चित जोड़ नो, किम जोड़ चित जोड़ नो, किम चित नो, किंचिन। तो यहाँ पे देखिए हलंत वाला ये स्वर वर्ण, मुहलंत और ये हर्षई, तो दो वर्ण का मेल हुआ है, और ये क्या है हलंत वाला, इसलिए व्यंजन संधि है, ये भी क्या है व्यंजन संधि है। अगला देखते हैं काचिल लोके, काचिल लोके, तो क्या हो गया काचित लोके, तो हलंत प्लस लौ, तो ये भी व्यंजन वर्ण और ये व्यंजन वर्ण दोनों है, तो ये व्यंजन संधि हो गया। उसके बाद तत्रेष्ट लाभम, यानी कि तत्र जोड़ इष्ट लाभम, तत्र इष्ट लाभम, यहाँ पे जो है देखिए त्रो को अगर हम तोड़ेंगे तो हलंत प्लस रो हलंत प्लस ओ, इसको हम त्रो बोलते हैं। त्रो में कौन कौन सा वर्ण का, तो हलंत प्लस रो हलंत प्लस ओ, तो देखिए ओ और हर्षई, ओ और हर्षई दोनों क्या है स्वर वर्ण है, इसीलिए क्या है स्वर संधि है ये, क्योंकि ओ और हर्षई मिलके ए बनता है, इसीलिए ए बना। ये नियम पढ़ेंगे संधि विच्छेद में कि ओ हर्षई मिलके ओ दीर्घई मिलके या ओ हर्षो मिलके ये मिलके ये सब वो मिलके क्या बन जाता है, यहाँ पे तत्रेष्ट ए बन गया, ये सब नियम है वो हम लोग संधि विच्छेद में पढ़ेंगे। अगला देखते हैं निर्माता अपी, निर्माता जोड़ अपी, यहाँ पे आ और ओ है, ये स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण का मिलवा इसलिए स्वर संधि है। उसके बाद समास आ गया, अक्षम बुद्धया, अक्षम बुद्ध यानी कि बुद्धि से अक्षम, बुद्धि से हीन, ये आपका कौन सा समास है, कर्मधारय, सॉरी कर्मधारय तत्पुरुष है। तत्पुरुष में कर्मधारय थोड़ी होता है, कर्मधारय समास होना चाहिए। उसके बाद अगला देखते हैं मैथिली कवि, मैथिली कवि यानी मैथिली भाषा के कवि, इसीलिए मैथिली भाषाया कवि यानी मैथिली भाषा के कवि, मैथिली भाषा के षष्ठी व्यक्ति हो क्या, षष्ठी तत्पुरुष। उसके बाद अगला देखते हैं नीतिकारा, यानी जो नीति करता है, जो राजनीति करता है उसी को तो हम नीतिकार बोलते हैं, जो राजनीति करता है वो तो राजनेता होता है, मतलब जो नीति करता है वो क्या कहता है, वो नीतिकार कहलाता है। इसमें क्या है उपपद समास है। उसके बाद पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा जिसमें पुरुषों की परीक्षा ली जाती हो, वह जो है पुरुषस्य परीक्षा यानी पुरुष की परीक्षा, पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ था, तो पुरुषस्य परीक्षा पुरुष की परीक्षा यानी कि संबंध कारक में षष्ठी तत्पुरुष। उसके बाद है मानव गुना नाम, मानव गुना नाम यानी मानवों के गुण, मानवों के गुण, मानवों के गुण, बालकस्य काके की, तो मानवस्य गुना नाम, ये भी आपका षष्ठी तत्पुरुष हो गया। उसके बाद है जलाद्रय यानी जल से भींगा हुआ, जल से आद्र, जलेन आद्र तृतीया व्यक्ति है, जलेन बालकेन, बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान और बालकेन यानी तृतीया व्यक्ति है, तो जलेन आद्र यानी जल से आद्र तृतीया तत्पुरुष है। उसके बाद है नियोगी पुरुष है, तो नियोगी भी पुरुष है यानी कि एक योगी पुरुष, तो आपका ये कर्मधारय है। उसके बाद है बहुद्रव्य व्ययम, बहुद्रव्यानाम व्ययम यानी बहुत से खर्च, अधिक से अधिक क्या है खर्च हो रहा था, तो बहुत द्रव्य या द्रव्यानाम व्ययम, बालकानाम षष्ठी लगाए, बालकानाम, बालकानाम षष्ठी व्यक्ति लगाए इसलिए षष्ठी तत्पुरुष है। उसके बाद ये आपका समास समाप्त हो गया, बाकी बचा जो है, बाकी बचा मौखिक प्रश्न, मौखिक प्रश्न अभ्यास प्रश्न वो सब अगले वीडियो में कवर करेंगे, इसमें सिर्फ व्याकरण कवर किए हैं।
ठीक है। जो किताब से रिलेटेड जो चैप्टर में जो भी व्याकरण था उसको कवर किया। बाकी हम लोग जो है अभ्यास प्रश्न जो है उसका प्रश्न उत्तरी बाकी भरने वाला जो भी हो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, वो सब धीरे धीरे कवर करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।